जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार O2N सरकारी नौकरी पर। मैं राहुल शर्मा। प्यारे साथियों, आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी स्टैटिक में सुपर 30 की जो हमने एक सीरीज चलाई है उसकी दूसरी क्लास आज आपके सामने। आइए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है उसमें सुपर 30 क्वेश्चन एसएससी के बेहतरीन 30 क्वेश्चन जो आपके सामने होंगे, जो एग्जाम में पूछे गए होंगे, जो सबसे हल्के क्वेश्चन होंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, जो सबसे टफ क्वेश्चन होंगे वो भी आपके सामने आएंगे। तो इजी टू हार्ड हमारा जो आज के टॉपिक है, इसका जो पैटर्न रहेगा, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चेचू। चेचू जनजाति कहाँ की है? चेचू अनुसूचित जनजाति कहाँ की है? पहला क्वेश्चन है, चेचू अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों, ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है नागालैंड। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो बताइए। प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना तेलंगाना ये जनजाति आपकी ओडिशा 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 और तुम्हारे कर्नाटक, ओडिशा और कर्नाटक में भी पाई जाती है, में भी पाई जाती है। जनजातियों से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो प्यारे साथियों, मैंने आपसे पूछा चेचू जनजाति, चेचू जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है तेलंगाना। अगर ऑप्शन में तेलंगाना है तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। अगर ऑप्शन में कर्नाटक है, आप कर्नाटक के साथ भी जा सकते हैं। ओडिशा, इन तीनों में से ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा साथियों, और वो आपको क्लिक करना है इसमें। आइए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है भूटिया। भूटिया किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति में से एक है? भूटिया। भूटिया साथियों, तो भूटिया के लिए ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड में भूटिया जनजाति पाई जाती है। भूटिया, भूटिया कहां पर पाई जाती है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये जनजाति पाई जाती है। अन्य राज्य भी हैं जहां पर ये भूटिया जनजाति पाई जाती है। और कौन कौन से राज्य हैं? तो साथियों, वो है, एक है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल है वो साथियों। और दूसरा जो ऑप्शन है इसमें है त्रिपुरा। त्रिपुरा, इसमें त्रिपुरा भी है। और एक है सिक्किम, एक है इसमें सिक्किम। ये अन्य राज्य हैं जहां पर भूटिया जनजाति पाई जाती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। भूटिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ये उत्तराखंड। अगर ऑप्शन में उत्तराखंड है तो आप उत्तराखंड की जा सकते हैं, अन्यथा पश्चिम बंगाल हो तो पश्चिम बंगाल भी आप लगा सकते हैं। त्रिपुरा, सिक्किम और एक अन्य की बात करूं तो वो होगा आपका उत्तराखंड। ये चार राज्य है। अगर चारों में से ऑप्शन में आपको कोई सा भी मिलता है तो आप उसके साथ जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भोटिया। भूटिया, पहला जो हमारा क्वेश्चन था भोटिया, पहला जो क्वेश्चन था वो भोटिया था, भोटिया। लेकिन ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 भूटिया। भूटिया जनजाति, दोनों में अंतर है साथियों। एक है भोटिया, ये हमारा है भूटिया। भोटिया और भूटिया दोनों में अंतर है साथियों। मैंने आपको अभी पहले भोटिया बताया, आपको इसमें पश्चिम बंगाल बताया है, पश्चिम बंगाल बताया है आपको, इसमें सिक्किम बताया है आपको, इसमें मैंने इसमें सिक्किम बताया है। और एक और बताया इसमें, पश्चिम बंगाल तो हो गया है, त्रिपुरा बताया है, इसमें त्रिपुरा भी बताया है और यूके उत्तराखंड भी बताया है। बात करें भूटिया की, तो भूटिया जो है साथियों वो है कहां पर पाई जाती है? वो पाई जाती है सिक्किम में। सिक्किम में। दोनों में बिल्कुल अंतर साफ है, भूटिया और भोटिया।
आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ इसमें जा सकते हैं, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, अपना चौथा क्वेश्चन, किस राज्य की कुकी जनजाति नीमकूट उत्सव मनाती है? किस राज्य की कुकी जनजाति नीमकूट उत्सव बनाती है? नीमकूट उत्सव बनाती है। तो प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी है बिहार। ऑप्शन डी है बिहार। तो साथियों, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी नागालैंड। नागालैंड की जनजाति कुकी जनजाति कौन सा? नीमकूट उत्सव बनाती है। कुकी जनजाति नागालैंड की नीमकूट उत्सव बनाती है। अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवें क्वेश्चन में खासी जनजाति कहाँ रहती है? साथियों, खासी जनजाति एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे स्टार मार्क कर सकते हैं अपने नोटबुक में, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है। खासी जनजाति साथियों, तो ये ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी गुजरात। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेघालय बिल्कुल राइट आंसर है इसका, और आप मेघालय के साथ जा सकते हैं। अपना छठा क्वेश्चन हमारा साथियों, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? ये 4-5 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिकों से सुपर 30 में जो मैंने ऐड किए हैं आपके सामने, इसी तरह ये सीरीज निरंतर आती रहेगी। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो साथियों, ऑप्शन ए है टाइटन, ऑप्शन बी है मिरांडा, ऑप्शन सी है चंद्रमा, ऑप्शन डी है गैनीमेड ऑप्शन जो डी है वो है गैनीमेड। तो इसका राइट आंसर भी गैनीमेड ही है, ऑप्शन डी गैनीमेड, जो कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। किसका है? बृहस्पति का ये सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। अपने 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं? सौर मंडल के जो बाहर सीरियस नामक जो चमकीले तारे हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कैट स्टार, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार या लॉयन स्टार। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी डॉग स्टार मार्क कर लीजिए आप, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉग स्टार इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? अल्फा सेंटायूरी, बीटा सेंटायूरी, प्रोक्सिमा सेंटायूरी या ऑप्शन डी है बोनाट। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोक्सिमा सेंचुरी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट ही ऐसे पूछे जाएंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो क्षुब्ध ग्रह, धूमकेतु ग्रह या निहारिका। आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्षुब्ध ग्रह, धूमकेतु ग्रह या निहारिका। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, वो है निहारिका, इसका बिल्कुल राइट आंसर। बात करें सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है साथियों? तो बृहस्पति, मंगल, शुक्र या बुध। बृहस्पति, आप जुपिटर, मार्स, वेन्यू या फिर मरकरी आपके सामने। तो इसका राइट आंसर है साथियों शुक्र इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बात करें सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र, मंगल, शनि या बुध। शुक्र,
मंगल, शनि या बुध। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो भी शुक्र, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है साथियों, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कहां, कौन सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व से पश्चिम, से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व या फिर दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर। आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन सी, पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व पृथ्वी अपने अक्ष पर कहां से घूमती है? पश्चिम से पूर्व। बात करते हैं आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सौरमंडल में कौन सा स्थान है? तो वो है प्यारे साथियों पांचवा स्थान हमारी पृथ्वी का सौरमंडल में। 8 ग्रहों में से 5वां स्थान हमारी पृथ्वी का सौरमंडल में। बात करते हैं महात्मा गांधी ने सविनय विज्ञान आंदोलन कब शुरू किया? महात्मा गांधी ने सविनय विज्ञान आंदोलन कब शुरू किया? 1920, 1930, 1935, 1942। तो राइट आंसर होगा साथियों इसका 1920। 1920 में महात्मा गांधी ने सविनय विज्ञान आंदोलन शुरू किया। इस तरह महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह का आंदोलन नेतृत्व किस वर्ष में किया गया? नमक सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया? तो साथियों ऑप्शन है आपके सामने 1929, 1930, 1931, 1932। 1930, 1931, 1932। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1930। 1930 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बात करें असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने किस उपाधि का परित्याग कर दिया था? किस उपाधि का परित्याग कर दिया गया था महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान? तो साथियों वो थी केसरे हिंद। केसरे हिंद की उपाधि जो है वो महात्मा गांधी ने त्याग कर दिया था। केसर ए हिंद, केसरे हिंद की उपाधि थी। आइए अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942 में, जिसे अगस्त आंदोलन भी कहते हैं। एग्जाम में आपसे भारत छोड़े अगर नहीं है, अगर आपके सामने अगस्त छोड़ो, अगस्त आंदोलन, अगस्त क्रांति भी बोल सकते हैं इसे, अगस्त क्रांति, तो वो कौन सी है? वो है आपके महात्मा गांधी। ऑप्शन बी महात्मा गांधी। इसे आप अगर इसे बोल सकते हैं भारत छोड़ो के स्थान पर अगर यहां बोले तो इसे आप अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति भी बोल सकते हैं। बात करते हैं 18वें फॉरवर्ड ब्लॉक का संस्थापक कौन है? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। ऑप्शन है एक महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या जवाहरलाल नेहरू। भगत सिंह या जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने। में। इसी तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी और किस सन में हुई थी? तो महात्मा गांधी ने, ए होम ने, बाल गंगाधर तिलक ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो साथियों ए होम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसी तरह सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है? सत्यशोधक समाज की स्थापना साथियों वो किसने किया? वो की है ज्योतिबा फुले ने। किसने किया? ज्योतिबा फुले। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी तरह हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वो है हमारा साथियों अगला जो क्वेश्चन है वो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HRSA की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन ए है आपके सामने 1928, 1930, 1931 या 1934।
तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो बताइए आप। 21वां क्वेश्चन है ये आपके सामने 1928 में न्यू दिल्ली में फिरोजा कोटला स्टेडियम में भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद ने वर्ष 1928 में नई दिल्ली के फिरोजा कोटला स्टेडियम में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी ने इसकी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, जिसे आप HSRA के नाम से भी एग्जाम में आ जाता है, और वर्ष कौन सी थी साथियों, वो थी वर्ष 1928 में। इसी तरह आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं किया जा सकता। भारत में 3 प्रकार की मंजूरी होती है साथियों, तो आपातकाल के दौरान कौन से जो आर्टिकल हैं उसका निलंबन नहीं कर सकती सरकार। ऑप्शन ए है 5 से 6, ऑप्शन बी है 12 से 13, ऑप्शन सी है आर्टिकल 20-21, ऑप्शन डी है 29 से 30। तो साथियों 3 प्रकार की इमरजेंसी है, 352, 356 और 360। ये 3 प्रकार की इमरजेंसी अगर भारत में लगती है, इनमें से कोई सी भी इमरजेंसी अगर भारत में लगती है तो ऑप्शन सी के साथ आप बैठ जाएंगे। आर्टिकल 20 और 21 जो है वो एज इट रहेंगे, उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। बात करते हैं भारतीय संविधान में मूल पाठ में कितने अनुच्छेद शामिल थे। मूल संविधान में जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, उस समय कितने अनुच्छेद थे। तो साथियों वो थे, ऑप्शन ए है 39, ऑप्शन बी है 397, ऑप्शन सी है 399, ऑप्शन डी है 401। तो वो है साथियों आपके सामने, इसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 क्या थी, अनुसूचियां। 8 क्या थी, वो थी अनुसूचियां, जो उस समय जब भारत आजाद हुआ था। लेकिन वर्तमान की बात करें तो 465 अनुच्छेद, 25 भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान में 365 अनुच्छेद हो चुके हैं, 25 भाग हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां। अगर आपसे पूछा जाए तो मूल संविधान में जब भारत आजाद हुआ उस समय कितने थे, तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। इसी तरह अगले क्वेश्चन में कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष प्रावधान रखता है। कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र के और इसके आपके गुजरात के बारे में जो प्रावधान से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें 371, 375, 380 या 399, तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल अनुच्छेद 371, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी तरह पंचायतों के चुनाव में कौन सा आर्टिकल संबंधित है। पंचायतों के चुनाव में कौन सा आर्टिकल संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन ए है 343, ऑप्शन बी है 343 के, ऑप्शन सी है 244 ए, ऑप्शन डी है 244 का ई। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 243 के, 243 के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बना है ये क्वेश्चन। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता में कौन सा आर्टिकल संबंधित है। धार्मिक मामलों के
धार्मिक मामलों के में कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो साथियों आपके सामने ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन बी है, ऑप्शन जो डी है वो आपके सामने है 32। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसमें एक ऑप्शन 26। तो प्यारे साथियों अगर बात करें 26 से लेकर 28 तक, धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता 26 से 28 तक। लेकिन अगर बात करी जाए प्रबंधन की स्वतंत्रता, ऑप्शन में आपके सामने राइट आंसर है प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में पूछा है तो आप जा सकते हैं 26, ऑप्शन बी के साथ 26 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 26 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 27वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत किससे संबंधित है? आर्टिकल 76 आप हर किसी को याद होना चाहिए। 76 प्यारे साथियों भारत के मुख्य न्यायाधीश आर्टिकल 76 भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। अगर हम बात करें तीसरे की भारतीय राष्ट्रपति के बारे में हम बात करें तो वो कौन से आर्टिकल में होगा साथियों? भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल 52 या फिर अनुच्छेद 52 में ये है। बात करें लोकसभा की तो साथियों लोकसभा की बात करें तो लोकसभा 93 में लोकसभा अनुच्छेद में लोकसभा भारत का कौन सा आर्टिकल कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? कौन सा कानून के समक्ष सभी को समान बनाता है? कौन सा आर्टिकल है जो हम सभी को कानून के समक्ष एक समान मानता है, चाहे वो कोई वो राजनेता हो या कोई आम व्यक्ति हो या कोई भी महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो, उन सभी को कानून के समक्ष कानून से एक नजर बनाए रखने के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो साथियों वो है आर्टिकल 14 समक्ष समानता, बिल्कुल इसका राइट आंसर है। बात करते हैं कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को प्रदान करता है? कौन सा आर्टिकल शिक्षा के अधिकार को प्रदर्शित करता है? तो आर्टिकल ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है 20A। अनुच्छेद 21 का ए बिल्कुल राइट आंसर है। बात करते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिकाओं से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल राज्य कार्यपालिकाओं से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है 151 से 165, 152 से 166, 153 से 167 या 154 से या फिर 154 से 168। तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार भी एग्जाम में आया है, तो आप जा सकते हैं सीधा 153 से 167। आर्टिकल 153 से 167 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों ये थी आज की हमारी सुपर 30 की क्लास। आशा करता हूं कि आप सभी को पसंद आई होगी। प्यारे दोस्तों इस क्लास में हम जो है सुपर 30 हम जो ये क्लास चला रहे हैं इसमें आपको डायरेक्टली आंसर टिक करने हैं। आपको ये देखना है कि आपको कितने राइट कर रहे हो, कितने गलत कर रहे हो। अपने आंसर को प्लीज आपने जो भी आंसर क्लिक किए हो उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद।